Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। वेलकम टू अनदर वीक ऑफ भगवद गीता एपिसोड्स। पिछले सत्र में हमने 5वें अध्याय के 16वां श्लोक कंप्लीट किया। We completed the 16th shloka and through the medium of that shloka we understood that we can't drive away darkness. अंधकार को तो हम भगा नहीं सकते, लेकिन हम we can turn on the lights. हम लाइट को ऑन कर सकते हैं। तो अंधकार को भगाने का एकमात्र तरीका है लाइट को स्विच ऑन करना। अंधकार को भगाने की कोशिश करते रहेंगे, हम निष्फल रहेंगे। तो हमारे वेदों में भी कहा गया है, वो असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो तमस की तरफ मत जाइए, आप ज्योति की तरफ जाइए। आप जहाँ पे लाइट है, where there is light, move towards light. So externals provide survival values, but internals provide value for survival. जो बाहरी चीज है वो हमें अस्तित्व के लिए कुछ वैल्यू देंगे, लेकिन जो अंदरूनी जो शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, अगर हम इसको डेवलप कर सकते हैं तो वो हमारे अस्तित्व के लिए ही वैल्यू देंगे। मतलब देयर विल बी वैल्यू फॉर सर्वाइवल। एक ठोस मकसद रहेगा हमें जीने के लिए। सो इनर लाइट रिवील्स द इनर स्टेट। तो जितना प्रकाश अंदर है उतना हमें बाहरी तरफ से पता चलता है कि कितना विद्यमान है, कितना इसको मतलब आध्यात्मिक विद्या है, इसके बर्ताव से और उससे ज्यादा उसके बाद से और उसके चलन बलन से। तो हमने देखा कि अर्जुन ने दूसरे अध्याय में ये प्रश्न पूछा था कृष्ण से, एक स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे सोता है, कैसे जागता है, क्या बात करता है और उसका बात करने का विषय क्या है। सो what is the symptoms of sthita prajna, one who is situated in spiritual light, was asked by Arjuna in the 2nd chapter, and Krishna gave the answers for that question. Almost 18 verses we read about the symptoms of a sthita prajna. So we'll move ahead today, shloka number 17. So just recapping shloka number 16 again, we learned real knowledge can be obtained from a person who is in perfect Krishna consciousness. जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान, सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान किससे मिल सकता है? जो कृष्ण भावनामृत में परिपूर्णता से स्थित हो, उससे हमें असली ज्ञान, दिव्य ज्ञान मिल सकता है। और हमने सीखा कि स्पिरिचुअल मास्टर कैन ड्राइव अवे ऑल नेशंस एज द सन ड्राइव्स अवे डार्कनेस। तो असतोमा सद्गमय, सद्गमय मतलब कहाँ जाना है? हमें जाना है गुरु की तरफ, क्योंकि गुरु हमें उनके प्रकाश से, उनके विद्या के प्रकाश से, उनके ज्ञान के प्रकाश से हमें अंधकार से बाहर निकाल के हमें उज्जवल भविष्य की ओर वो लेके जाएंगे।
So we also learned one can know God and one's relationship with God only when one actually meets a representative of God. तो हमारा जो स्थिति है, हम कौन है, भगवान कौन है, हम दोनों का रिश्ता क्या है, एक कैसे जान पाएंगे, केवल गुरु के माध्यम से हम ये जान पाएंगे. So this is the importance of Guru in our life. So at night we see everything as one in darkness. तो रात में हम देखते हैं सब कुछ अंधेरे में छुप गया. But in the day when the sun is up, we see everything in its reality, real reality or real identity. जब सवेरा होगा और सूर्य भगवान बाहर आएंगे, प्रकाश होगा, तो तब हमें दिखेगा कि हर चीज अपने अपने रियल स्टेट में हमें दिखेगा. आइडेंटिटी विथ इंडिविजुअलिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ इज रियल नॉलेज. तो हमारे अस्तित्व को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मोड़ना यही असली ज्ञान का स्वभाव है. So how can you say that somebody has got real knowledge? When he turns towards spiritual life. So we can say that this person now has got perfect knowledge, real knowledge. So having said that, we will move on to today's shlokas. We are starting with shloka number 17. So I'll read the shloka. Tad buddhayas tad atmanas tannishtas tat parayanaha gachanti apunar avrittim gnana nirdota kalmashaha. So this shloka is teaching us what are the factors that facilitate the path of liberation. तो ऐसे कौन से विषय वस्तु है जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाने में हमारा सहायता कर सकती है. So when one's intelligence, mind and faith, बुद्धयस आत्मानस निष्ठास, तो जिस व्यक्ति का बुद्धि, जिस व्यक्ति का मन और जिस व्यक्ति का निष्ठा, आस्था एंड रेफ्यूज, परायणाः, जिसके शरणागत में हो गया है, आर ऑल फिक्स्ड इन द सुप्रीम, ये सब भगवान की तरफ वो अपने आप को लेके गया है गुरु के मार्गदर्शन से. गच्छन्ति अपुनर आवृत्तिम ज्ञान निर्दूत कल्मष. तब क्या होगा जब कृष्णा के ओर हम मुड़ जाएंगे तो क्या होगा? Then one becomes fully cleansed of misgivings to complete knowledge. ज्ञान निर्दूत कल्मषा, जो अंदर कल्मष है उसको धो देता है ज्ञान. ज्ञान निर्दूत, निर्दूत मतलब धोना. And thus proceeds straight on the path of liberation. गच्छन्ति अपुनर आवृत्तिम, तो मतलब वो मोक्ष की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है. So this is the meaning of this shloka. So in the purport, Prabhupada says the supreme transcendental truth is Lord Krishna. बार बार प्रभुपाद जी ये बात हमारे लिए लेके आ रहे हैं कि जो परिपूर्ण सत्य है वो भगवान श्री कृष्ण है. The whole Bhagavad Gita centers around the declaration of Krishna as supreme personality of Godhead. तो पूरे भगवद गीता का ये सारांश है, वो हमें बतलाने की कोशिश कर रहा है कि कृष्णा भी बताता है, संजय भी बताता है और अर्जुन भी बताता है कि कृष्णा भगवान है. That is the version of all Vedic details. और सारे वेद ग्रंथों में भी यही लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ही मतलब देवोत्तम परम पुरुष है, वही भगवान है. कृष्णस्तु भगवान स्वयं. परतत्व मीन्स द सुप्रीम रियलिटी. परतत्व का मतलब क्या है? जो परिपूर्ण सत्य है वो परतत्व है. Which is understood by the knowers of supreme as ब्रह्मन. तो कुछ लोग परतत्व को, परम सत्य को ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति की माध्यम से जानेंगे, कुछ लोग परमात्मा के माध्यम से जानेंगे और कुछ लोग उनको भगवान, उनका परिपूर्ण परिचय से जानेंगे. भगवान और सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, इट इज द लास्ट वर्ड इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ.
तो एब्सोल्यूट परिपूर्ण सत्य का आखिरी पड़ाव है, आखिरी ज्ञान का पड़ाव है जब हमें पता चल जाएगा कि कृष्ण भगवान है और भगवान एक व्यक्ति है। देयर इज नथिंग मोर देन दैट। और इससे आगे जानने का कुछ वस्तु है ही नहीं। जब हम समझ जाएंगे कृष्ण भगवान है, भगवान एक व्यक्ति है, हम उनके दास हैं, हम भी एक व्यक्ति है, सदा काल के लिए हम व्यक्ति ही रहेंगे, कभी उनसे मतलब मिलके हम अपने आप को खो नहीं देंगे। जब हम मोक्ष प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां पे भी हम व्यक्ति ही रहेंगे, भगवान भी व्यक्ति रहेंगे अलग अलग, और हम भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। ये आध्यात्मिक लोगों का परिचय है। तो आपको ये प्रश्न आ सकता है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद, गोलोक धाम जाने के बाद हम क्या करेंगे? वहां यही करेंगे जो आप अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको भक्तों और गुरु ने आपको सेवा में लगाने की जितना कोशिश कर रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस है। गोलोक धाम जाके आपको निरंतर भगवान की सेवा करना है। तो लॉर्ड सेज मत परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मेरे अलावा कुछ भी है ही नहीं, एक मात्र कण भी नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, ऐसा कुछ है ही नहीं इस विश्व में जो मुझ में ना समाया हो, जो मेरे से ना आए। तो इम्पर्सन ऑफ ब्रह्मन इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय कृष्णा। जो ब्रह्मन है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो भी कृष्णा का आधार से ही टिका है। वो कृष्णा का प्रकाश है, देह का प्रकाश। ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अहम। कृष्णा बोलते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये इसका आधार मैं ही हूं। देयर इन ऑल वेज कृष्णा इज सुप्रीम रियलिटी। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि हर तरीके से परमात्मा के माध्यम से जाके अध्ययन करेंगे, ब्रह्म ज्योति के माध्यम से अध्ययन करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान का, या भगवान श्री कृष्ण को स्वयं जानने की कोशिश करेंगे, तो सब एक ही तरफ लेके जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण की तरफ। One whose mind, intelligence, faith, refuge are always in Krishna. हमने पढ़ा बुद्धयस आत्मानस निष्ठास परायणा। तो क्या होगा? और इन अदर वर्ड्स फुल्ली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तरीके से स्थित है, is undoubtedly washed clean of all misgivings and is in perfect knowledge. कर्म ज्ञान निर्धूत कल्मष, और भगवान की सेवा करते करते कर्म निर्धूत कल्मषा भी हो सकता है, और वो परिपूर्ण ज्ञान में स्थित है। एंड मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में परिपूर्णता हो पा चुका है। A Krishna conscious person can thoroughly understand that there is duality, simultaneous identity and individuality. तो मैं और भगवान अलग अलग है। एक है का मतलब हम उनके अंश हैं, माँ और बाप और बेटा एक ही है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग व्यक्ति हैं। And equipped with such transcendental knowledge, one can make steady progress on the path of liberation. और ये ज्ञान के प्रकाश से वो मोक्ष लिबरेशन की ओर मतलब ठोस कदम उठाते हुए वो आगे बढ़ सकता है। ये इस श्लोक का तात्पर्य था, भावार्थ था। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें डोंट लेट ईटियोलॉजी डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रीटमेंट। चाहे कुछ भी कारण हो, आप अभी भौतिक जगत में आ चुके हैं, यही कारण ढूंढने की कोशिश मत कीजिए क्यों मैं यहाँ क्यों आया। बस आपको भगवत गीता का ज्ञान से मालूम होना चाहिए, कृष्ण बोलिए जीवा भोगा वांछा करे, पाशाते माया झपटिया धरे। हम भौतिक जगत में इसलिए आए हैं कि हम कृष्ण को भूल गए, तो उसी क्षण हमें माया ने पकड़ लिया और भौतिक जगत में वो घसीट के लेके आए। जैसे कि कोई लॉ मेकर ये लॉ मेकर का कर्तव्य क्या है? जो कानून को तोड़ रहा उसको
जेल में डालना। तो माया का यही कार्यकलाप है। Somebody has sent me a message that the audio is sometimes not clear. If it is like that for others also, please let me know. In my second device, I'm getting correct audio. I'm having a second device here, and here the audio is coming quite okay. If many others are getting, then maybe I will try to switch off the fan. So we will go ahead. So what? तो हमें क्या ये है ना कि इसके पीछे मत जाए कि मैं कहाँ से आ गया। आपको अभी ध्यान देना है, आपको कहाँ जाना है, ट्रीटमेंट की ओर आपको ध्यान देना है। So having said this, we will move on to shloka number 18 in this chapter 5. So I'll read the shloka. Vidya vinaya sampanne brahmane gavi hastini shuni chaiva swapake cha panditaha समदर्शिनः। तो पंडित कौन है? असली मायने से पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? मतलब जो असली चीजों को पढ़ के विद्यमान हो गया है, पंडित हो गया है, वो कौन है? इसका लक्षण इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को पंडित बोलते हैं। ऐसे नहीं कि नाम के वास्ते कोई पंडित है। आजकल सरनेम भी पंडित है। पंडित एक सरनेम नहीं है, वो एक अन्वर्थ का नाम है। जैसे कार्य है उसके हिसाब से उसको पंडित बोला जाए। जो अबुद्धिमान है उसका सरनेम पंडित हो गया तो वो पंडित नहीं हुआ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो व्हाट इज द विजन ऑफ अ हम्बल सेज? एक ऋषि मुनि, एक निर्धूत कल्मश व्यक्ति, कृष्ण महानामृत में स्थित व्यक्ति, उसका मतलब गुण क्या है? तो ये सारे उसका गुण है। द हम्बल सेज पंडिता। तो पंडित का मतलब क्या है? जो दीन है और जो एक संत है। बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज विद्या, तो संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, तो सीज विथ इक्वल विजन, समदर्शिनः, एक ही दृष्टि से देखते हैं। किसको? ए लर्नेड एंड जेंटल ब्राह्मणा, ब्राह्मणे, एक ब्राह्मण को, ए काउ, गवी, गाय को, हस्तिनी, एलिफेंट, हाथी को, ए डॉग, शुनी, शुना, तो कुत्ते को, एंड अ डॉग ईटर, श्वपाके, कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ जगहों में ये प्रचलित है, और नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में तो ये डेलिकेसी है ही। वो कुत्ते पालते ही इसलिए हैं, कुत्ते को पाल के बड़ा करके उसको फिर उसको मार देते हैं और उसका मांस खाते हैं। जैसे कि कुछ रिलीजन के व्यक्ति बकरी को पालते हैं और बकरी को बकरीद के दिन उसको काट के खाते हैं। उनका कुछ रिलीजियस कस्टम है, लेकिन ये जो श्वपाके हैं उनका कुछ रिलीजियस कस्टम भी नहीं है। वो कुत्ते को लेके आते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, और बड़ा होने के बाद, दष्ट पुष्ट होने के बाद, उस कुत्ते को बेरहमी से मार के वो उसी को खाते हैं। या कुछ लोग उसको डॉग मीट मार्केट में बेच देते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव हो गया कलयुग में। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ पंडिता। तो हमें जानना चाहिए, मतलब वो विद्या विनय संपन्न है। वो ब्राह्मणा को, हाथी को, गाय को, कुत्ते को खाने वाले को समदर्शिना, एक ही दृष्टि से देखता है। एक ही दृष्टि का देखता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसमें मतलब क्लासिफिकेशन नहीं करेगा। नॉट लाइक दैट ही इज गोइंग टू गो एंड हग द डॉग, गोइंग टू गो एंड हग द पिग। अच्छा, सब एक ही है, ऐसा नहीं है। समदृष्टि मतलब ये जानता है कि ये सब आत्मा है। अपने कुकर्मों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से अब उसको एक भौतिक देह मिल गया है, लेकिन देखा जाए तो ये सब आत्मा है। लेकिन कुत्ता है, और जो सुअर है सुअर है, हाथी है। तो जिसको जैसे जिसके साथ बर्ताव करना चाहिए,
वैसे उसका साथ वो बर्ताव करेगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड नॉलेज में वो हमेशा याद रखेगा कि सब आत्मा है, सब इस भौतिक जगत में अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करने या फिर कुकर्मों का फल पाने के लिए वो इस जन्म में ये शरीर वो पा चुके हैं. So we'll move ahead with the purport to understand it more deeply. A Krishna conscious person does not make any distinction between species or caste. तो वो मतलब भेदभाव नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक को जाके गले लगाएगा. So you should understand this. A Brahman and the outcast may be different from social point of view. तो सामाजिक रूप से ब्राह्मणा और चंडाल, जो जो कुत्ते को खाते हैं, कुत्ते के मांस को खाते हैं, उसको चंडाल बोलते हैं. तो वो दोनों सामाजिक दृष्टि से बहुत ही अलग अलग हैं. But these differences of the body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalist. लेकिन जो परिपूर्ण ज्ञान पा चुका है, पंडिता है, वो समदर्शिणा है, वो सबको दया के भावने से ही देख रहा है कि ये सब अपने अपने किए कर्मों की वजह से इस भौतिक जगत में जन्म ले चुके हैं. ऐसा ज्ञान वो पाके सबको समदृष्टि से देखता है. दिस इज ड्यू टू द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम और सुप्रीम लॉर्ड. उसको मालूम है कि ये इसके अंदर जो आत्मा है, तो कुत्ते के शरीर में आत्मा है, कुत्ते खाने के वाले के शरीर में आत्मा है. सारे आत्मा कहाँ से आए? भगवान के अंश है, मतलब सब भगवान से जुड़े हुए हैं. सो ड्यू रेस्पेक्ट ही विल गिव मतलब जितना मात्रा में उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए वो उस शरीर के इसके वजह से देता है, लेकिन ये जान लेता है कि ये सब आत्मा है. अंतिम में जब उनका कर्म मतलब जल जाएगा तो सब कृष्णा के पास जाके उनकी सेवा करेंगे. So the Supreme Lord, by his primary portion as Paramatma, is present in everyone's heart. भगवान श्री कृष्ण अपने अंश परमात्मा भी उनका अंश है. प्रत्येक जीव के देह के अंदर परमात्मा हृदय के अंदर बैठे हैं. Such an understanding of the Supreme is real knowledge. उसको पता है पंडिता को कि इस शरीर में दो आत्मा है, एक आत्मा जो कुत्ता बन चुका है और एक परमात्मा है, विभु आत्मा है, उसके साथ वो है. तो देखिए भगवान इसलिए बोलते सुहृदम सर्वभूतानां, वो सुहृद है, हर जीव जंतु का हितैषी है. कुत्ते का शरीर मिल गया है, कुत्ते जैसा उसको स्वभाव मिलना चाहिए, उसके लिए भगवान उसको ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो कर्म के अनुसार अभी उसको कुत्ता बन के जीना है. तो उसको कैसे कुत्ता बन के जीना है, कैसे उसको मतलब आगे उसका जीवन बढ़ाना है. तो भगवान अंदर परमात्मा बन के उसको मतलब जैसे शेपर्ड एक शीप को हर्ड कर रहे हैं, तो वैसे वो सारे जीव जंतु को आगे लेके जा रहे हैं. The Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as a friend, yet maintains himself as Paramatma, regardless of the circumstances of the living entities. तो कृष्ण अच्युता है, वो कभी फॉल डाउन नहीं होता है उनका, वो परमात्मा बनके हमेशा जीव के साथ रहते हैं. तो इस योनि अभी कुत्ते का योनि मिल गया, अगले जन्म में कोई और योनि मिलेगा, लेकिन भगवान हमेशा परमात्मा बनके उनके साथ हर जीव में हर योनि में वो जाते हैं. It's not that like others, जब सुख के सब साथी दुख में न कोई. So when everything is going fine, you have many well wishers who are around you, who are eulogizing you. जब आपका भौतिक जो स्तर है, जो भौतिक स्टेटस है, नीचे गिरने लगेगा, अब कंगाल होते रहेंगे, सब लोग आपको छोड़ के दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब तक आप उसको कुछ देने वाले थे, अब आप उनसे कुछ मांग सकते हो, इसलिए वो आपको छोड़ के चले जाएंगे. बट भगवान कभी भी किसी को छोड़ के नहीं जाते, चाहे वो कितना भी पाप योनि में क्यों ना जाए, उसके साथ वो रहते हैं हमेशा.
So the best friend to have is Krishna. तो कृष्णा परम मित्र है, सुहृद है सबका, तो उनके जैसा मित्र हमें और कोई नहीं मिलेगा। The Lord is परमात्मा is present both in the outcast and in the brahmana. उस ब्राह्मण में भी परमात्मा है और चंडाल में भी परमात्मा है। ये पंडिता समदर्शिना इसका मतलब है। The bodies are material productions of different modes of material nature, but the soul and super soul within the body are of the same spiritual quality. जो देह है वो अलग अलग है, लेकिन जो आत्मा है वो एक ही क्वालिटी का है। कुत्ते के अंदर जो आत्मा है उसका क्वालिटी बिगड़ नहीं गया, कुत्ते का शरीर मिल गया। जैसे कि एक आदमी जाके कोई खटारा गाड़ी में बैठ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी भी खटारा हो गया। आदमी जाके मर्सिडीज में बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्सिडीज बन गया। वो तो हमेशा व्यक्ति ही रहेगा, आत्मा ही रहेगा, वो कभी कलमश नहीं होता है, कलमश नहीं होगा उसका स्थिति। तो ठीक वैसे परमात्मा बन के जब भगवान हमारे साथ आते हैं वो कभी गिरते नहीं है, वो अच्युता है। The similarity in quality of the soul and the super soul, however, does not make them equal in quantity. For the individual soul is present only in that particular body, whereas the Paramatma is present in each and every body. तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा बन के हर हृदय में बैठे हैं और उनका क्वालिटी का कोई कमी नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मा जो बैठा है उसका भी क्वालिटी कमी नहीं हो रहा है। तो कमी किस बात की है? क्वांटिटी का है। भगवान और आत्मा के बीच व्यत्यास क्या है? वो क्वालिटी का नहीं, वो क्वांटिटी का है। समुद्र का पानी, एक बूंद समुद्र का पानी, क्वालिटी एक ही है, क्या डिफरेंस है? क्वांटिटी, क्वांटिटी का डिफरेंस है। A Krishna conscious person has full knowledge of this. So Krishna Bhavanamrit, just give me 1 minute, I'll switch off the fan. Some of you are complaining that the voice is not clear. ठीक है, लेट्स सी इफ दिस हेल्प्स। क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरे दूसरे डिवाइस में मैं आवाज निरंतर सुन पा रहा हूँ और उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं दिख रहा है, बट एनीवे दिस शुड हेल्प नाउ। लेट अस सी। सो विल कंटिन्यू। ए कृष्ण कॉन्शियस पर्सन हैज फुल नॉलेज ऑफ दिस। कृष्ण भावनामृत में जो स्थित व्यक्ति है उसको एक परिपूर्ण ज्ञान है। And therefore is truly learned and has equal vision. ये पंडिता है, ये समदर्शिना है। The similar characteristics of the soul and super soul are that they are both conscious, eternal and blissful. तो आत्मा और परमात्मा का सिमिलर क्वालिटीज क्या है कि दोनों कॉन्शियस है, मतलब उनको अपना अस्तित्व का एहसास है। एटर्नल, सनातन है दोनों, इसलिए हमारा धर्म सनातन धर्म है। एंड ब्लिसफुल, सब दोनों आनंद भरित है। अरे प्रभु जी आनंद भरित बोल रहे हो, लेकिन आत्मा इतना कष्ट से गुजर रहा है, इतना दुखी है। आत्मा दुखी नहीं है, आत्मा दुख के संदर्भ में फंस गया है। तो इसलिए लग रहा जैसे कि कटारा में बैठ के कोई गाड़ी चला के जा रहा है, ऐसे लग रहा है इसको बहुत धक्का लग रहा है। धक्का तो लग रहा है क्योंकि वो गाड़ी की वजह से लग रहा है, आत्मा की वजह से उसको धक्का नहीं लग रहा है। मतलब अपना कोई क्वालिटी कम हो गया उसके लिए धक्का नहीं लगा। जिस गाड़ी में बैठा है वो गाड़ी धक्का दे रहा है, धक्का खा रहा है, तो उस गाड़ी के धक्के इनको भी महसूस हो रहा है। बट द डिफरेंस इज दैट इंडिविजुअल सोल इज कॉन्शियस विद इन द लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द बॉडी। तो लेकिन इस क्वांटिटी का क्या फर्क है? मैं आत्मा हूं और मैं केवल मेरे शरीर को एहसास कर सकता हूं, आपके शरीर को मैं एहसास नहीं कर सकता। आप अपने शरीर का एहसास कर सकते हो, दूसरे का शरीर को आप एहसास नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा हर एक के शरीर में बन के परमात्मा बैठे हैं और हर एक शरीर को वो महसूस कर सकते हैं। सो विद इन द लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द बॉडी, वेयरएज सुपर सोल इज कॉन्शियस इन ऑल बॉडीज। तो परमात्मा हर देह में
वो मतलब he is conscious, उनको अपना अस्तित्व का ज्ञात है। The super soul is present in all bodies without distinction. कुत्ते के शरीर में, मेरे शरीर में, आपके शरीर में, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, उनके शरीर में, ऋषि महात्मा उनके शरीर में, जो परमात्मा बन के बैठे हैं भगवान, उसका कोई डिफरेंस है नहीं। उसमें भी वो वैसे ही परमात्मा बन के बैठे हैं और इसमें भी वो वैसे ही परमात्मा बन के बैठे हैं। ये इस श्लोक का तात्पर्य था। तो अभी प्रश्न आएगा, पंडिता समदर्शिना, कृष्णा बोल रहा है अर्जुन को समदर्शिना, सबको सम दृष्टि से देखो। तो कोई प्रश्न आ सकता है, हाउ कैन अर्जुना सी एवरीवन इक्वली एंड येट फाइट? तो अर्जुन सबको एक ही दृष्टि से देखे फिर वो युद्ध कैसे लड़ेगा? ये यही सोचेगा ना कि सब सम है, सब एक ही है, तो फिर युद्ध लड़ने का उसको मतलब मन ही नहीं आएगा। सब एक ही है मतलब सबके अंदर आत्मा है, लेकिन अभी वो अधर्मी बन गया है और शरीर के माध्यम से वो अधर्मी है, तो शरीर को मिटाना है, तो उस संदर्भ को उसको सही करना है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग हाउ Arjuna can see everyone in equal vision yet fight the war. So how we are using our knowledge? तो इसलिए हमें ज्ञान, कुछ लोग यही सोच के ये बोलते रहे कृष्णा देखो उकसा रहा है अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए। So when I read भगवद गीता, जो ज्ञान मुझे मिल रहा है, तो इससे हम मैं क्या कर रहा हूँ? हमें बिल्डिंग ए पाथवे और हमें मेकिंग ए पेडेस्टल। क्या मैं एक रास्ता बना रहा हूं अपने लिए, मेरा खुद का रास्ता जैसे मुझे चाहिए वैसे, या मार्गदर्शन से मैं आगे जा रहा हूं, या फिर मेरे जो गलतियां हैं उसको मैं सुधार के एक एक सीढ़ी में चढ़ के जा रहा हूं। तो मार्गदर्शन से गुरु और भक्तों के एडवाइस लेके जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये मुमकिन है। दिस इज possible. So we should not judge a horse by its harness. तो जैसे व्यक्ति को जिस गाड़ी में बैठा है उससे उसको मतलब पहचाना नहीं जाता है। It can be an indicator, but it's not the reality of the person. तो आप घोड़े को उनके लगाम से आप मतलब जानने स्टार्ट करेंगे। एक वीक घोड़े को अच्छे लगाम से आप खींचेंगे और एक स्ट्रॉन्ग घोड़े को एक वीक लगाम से खींचेंगे, फिर हम ये नहीं बोल सकते कि इस घोड़े का लगाम वीक है तो ये घोड़ा वीक है, इस घोड़े के लगाम स्ट्रांग है ये घोड़ा स्ट्रांग। नो, तो घोड़े को हमें लगाम के हिसाब से तुलना नहीं करना चाहिए। वी कैन नॉट कंपेयर देम बाय देयर हार्नेस। तो इस व्यक्ति को भी अपने शरीर से हमें तुलना नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू जज देम बाय देयर बॉडीज। दे गॉट देयर बॉडीज बिकॉज ऑफ सम कर्मा दैट दे हैव डन, लाइक वी हैव गॉट। So we are fortunate that in this life we got Guru Srila Prabhupada, we got his directions, we got temple association, and we got devotee association. We are able to attend such spiritually enriching sessions. Again, I'm saying not because I am taking, because we are reading directly from Bhagavad Gita as it is, which is written by a pure devotee, Srila Prabhupada. सो गीता विजडम फ्रीज ह्यूमैनिटी। तो गीता का ज्ञान व्यक्ति को वो लिबरेट कर देता है, मोक्ष की ओर वो लेके जा सकता है। सो विल ट्राई टू डू वन मोर श्लोका एज मच एज पॉसिबल। आई होप द वॉइस इज नाउ बेटर। सो 19 श्लोका शॉर्ट परपट है, विल ट्राई टू कंप्लीट। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्यसितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। Those whose minds are established in sameness, साम्ये स्थितम मनः, जिनका मन समदृष्टि क्या है, and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. तो ऐसे व्यक्ति जित सर्गो, जो जीवन का चक्र है उसको वो जीत चुका है। They are flawless like Brahman, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म की तरह निर्दोष है, मतलब भगवान की तरह निर्दोष है। And thus they are already situated in Brahman, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, तो भगवान में सम्मिलित हो गए हैं, मतलब
वो भगवान के ज्ञान पाके, भगवान के बारे में ज्ञान पाके उनका परायण हो गया है, उनकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। सो लेट्स रीड द purport. What Prabhupada is trying to tell us. Equanimity of mind is a sign of self-realization. तो आत्म साक्षात्कार का मतलब है समदृष्टि में रहना, मन विचलित ना होने देना, तब हम बोल सकते हैं आत्मा साक्षात्कार वो पा चुका है। Those who actually attain to such a stage should be considered to have conquered material conditions, specifically birth and death. हमने पढ़ा जिता सर्गो, इस जीवन में ही वो सर्ग मतलब जीवन और मरण के चक्र को वो जीत चुके हैं। As long as one identifies with this body is considered a conditioned soul. बद्धजीवी कौन है? जो अपने आप को इस देह समझता है, सब बाकी लोगों को भी देह समझता है। But as soon as he is elevated to stage of equanimity through realization of self, he is liberated from conditional life. तो जिस व्यक्ति वो कृष्ण भावनामृत ज्ञान में स्थित हो जाता है तो वो समदृष्टि को सबसे देख सकता है और सारे कोई भी संदर्भ आएगा वो विचलित नहीं होगा। In other words, he is no longer subject to take birth in material world. तो ये ज्ञान पाने के बाद कृष्ण भी बोल चुके हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी माम एति सवर्जना। जो एक तत्व को जान लेता है वो इस देह के बाद वापस भौतिक शरीर में नहीं आएगा। आत्मा आध्यात्मिक शरीर पाके भगवान की सेवा करने के लिए वो भगवत धाम वापस चले जाएंगे। The Lord is flawless because he is without attraction or hatred. तो भगवान निर्दोषम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्दोष क्यों बता रहे हैं भगवान को? क्योंकि किसी के ऊपर वो ईर्ष्या नहीं रखते और किसी के ऊपर वो मोह नहीं रखते, सबको समदृष्टि से वो देखते हैं। Similarly, when living entity is without attraction or hatred, ठीक वैसे ही जब जीव भी समदृष्टि रखता है तो वो भी ब्रह्मणा स्थितः, तो वी लर्न दैट वो भी भगवान में स्थित हो जाता है, भगवान जैसे बन जाते हैं। इट्स नॉट गॉडली, भगवान नहीं बनता है, he becomes godly, he has godly qualities and thereby is flawless and eligible to enter spiritual sky. निर्दोष होने के बाद वो आध्यात्मिक लोक प्रवेश करने का अर्हता उसको प्राप्त होता है। Such persons are considered already liberated and the symptoms are described below. तो अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे तो ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है। तो so in this shloka we learn equanimous mind is situated in Brahman. जो समदृष्टि रखता है, मन को विचलित नहीं होने देता है, हमें जानना चाहिए कि ये भगवान में स्थित है। जो भगवान में स्थित है, भगवान की सेवा कर रहे, वही ऐसा रह सकता है। भौतिक जगत में दौड़ जो लगा रहा है वो ऐसा नहीं लग सकता। He is always anxious. A person who is in consciousness of materialism, he can never be peaceful. He is always anxious. तो हमारा समय खत्म हो गया। So in this 19th shloka we learned the essence of liberation is transformation. तो मोक्ष का मतलब परिवर्तन, भगवान की तरफ जाने का तैयारी, ये मोक्ष का अर्थ है। So thank you very much for joining me today. We will meet again tomorrow. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama.